अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 45। टॉपिक है हमारा डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम। ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, जिसके अंदर हम दो टॉपिक्स को जो है वो डील करेंगे। एक है हमारे पास पैरालिसिस और दूसरा है एपिलिप्सी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो कितनी टाइप के होते हैं। तो डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं हमारे पास वास्कुलर डिसऑर्डर्स और दूसरे होते हैं हमारे पास फंक्शनल डिसऑर्डर। यानी पहला क्या है, वास्कुलर डिसऑर्डर, यानी जो हमारे ब्रेन टिश्यूज हैं या सेंट्रल नर्वस सिस्टम या हम कह सकते हैं स्पाइनल कॉर्ड या न्यूरॉन्स, इनकी जो ब्लड की सप्लाई होती है उसके अंदर कोई डिस्टर्बेंस आ जाए तो हम इसको क्या कहते हैं, वास्कुलर डिसऑर्डर कहते हैं। वास्कुलर ब्लड ड्राइव वेसल्स है, यानी ब्लड सप्लाई के अंदर बेसिकली क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। इनके अंदर अगर डिसऑर्डर आने की वजह से जो ब्लड की सप्लाई है किसके अंदर, ब्रेन को या सेंट्रल नर्वस सिस्टम को या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, किसी भी जगह पे जो ब्लड की सप्लाई है नर्वस सिस्टम के अंदर, अगर उनके अंदर ब्लड जो है वो डिस्टर्बेंस आ जाए तो इसकी वजह से जो डिजीज होती है हम उसको नाम देंगे वास्कुलर डिसऑर्डर्स। और उसकी एग्जांपल है हमारे पास पैरालिसिस। क्लियर जी। दूसरा हमारे पास होता है फंक्शनल डिसऑर्डर। फंक्शनल डिसऑर्डर कहते हैं कि न्यूरॉन्स या नर्वस टिश्यूज के अंदर जो नर्व इंपल्स की जनरेशन है और नर्व इंपल्स की जो ट्रांसमिशन है उसके अंदर अगर कोई डिसऑर्डर आ जाए तो हम उसको नाम देते हैं फंक्शनल डिसऑर्डर। सबसे पहले हम रीड करते हैं व्हाट आर द वास्कुलर डिसऑर्डर। द डिसऑर्डर्स विच इज ड्यू टू एनी डिस्टर्बेंस ऑफ ब्लड सप्लाई। क्या आ रहा है, अगर ब्लड सप्लाई, और ब्लड सप्लाई किसको, नर्वस सिस्टम को। नर्वस सिस्टम के अंदर क्या आते हैं, न्यूरॉन, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्लस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और जिसकी इकाई क्या है, न्यूरॉन्स है। अगर न्यूरॉन्स को ब्लड की सप्लाई ना मिले, इसकी वजह से कोई भी जो डिसऑर्डर होगा, दैट इज कॉल्ड वास्कुलर डिसऑर्डर। उसकी एग्जांपल है हमारे पास पैरालिसिस। क्लियर जी। दूसरा हमारे पास है फंक्शनल डिसऑर्डर। फंक्शनल डिसऑर्डर अभी आपको बताया है कि नर्व इंपल्स की जनरेशन और ट्रांसमिशन के अंदर अगर कोई डिसऑर्डर आ जाए ड्यू टू एनी रीजन, दैट इज कॉल्ड फंक्शनल डिसऑर्डर। डेफिनेशन क्या होगी, द डिसऑर्डर इन द डिस्टर्बेंस ऑफ नर्व इंपल्स जनरेशन एंड ट्रांसमिशन। अब आप नर्व इंपल्स तो जानते हो ना, इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज दैट ट्रेवल अलोंग द लेंथ ऑफ द नर्व इज कॉल्ड नर्व इंपल्स। If the generation of the nerve impulse and if the transmission of the nerve impulse may damage, then this disorder will be known as functional disorder। और इसकी एग्जांपल है हमारे पास एपिलिप्सी। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर करना है आपने, डिफरेंस बिटवीन वास्कुलर डिसऑर्डर एंड फंक्शनल डिसऑर्डर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास पैरालिसिस। पैरालिसिस कहते हैं कि जो टिश्यूज होते हैं, टिश्यूज कौन से, यानी जो हमारी बॉडी के मसल्स होते हैं, मसल्स का कंप्लीटली या पार्शली तौर पर लॉस हो जाना, इसको हम नाम देते हैं पैरालिसिस। क्लियर जी। डेफिनेशन क्या होगी, द कंप्लीट लॉस और पार्शली लॉस ऑफ फंक्शंस ऑफ वन और मोर मसल्स ग्रुप्स। मसल्स ग्रुप का, ये स्केलेटल मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स हैं, कॉर्डिक मसल्स हैं, तो उनके अंदर जो है फंक्शन के अंदर कंप्लीटली तौर पर लॉस हो जाना, इसको हम नाम देंगे पैरालिसिस। पैरालिसिस की आगे हमारे पास है नेक्स्ट काजेस ऑफ पैरालिसिस। पैरालिसिस कब हो सकता है, जब हमारी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है यानी ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, वो क्या हो जाए, डैमेज हो जाए, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, पैरालिसिस हो सकती है। दूसरा, वो डैमेज किस वजह से आएगा, वो डैमेज आता है स्ट्रोक की वजह से, यानी चोट, ट्रॉमा की वजह से। नंबर 2, ब्लड क्लॉटिंग इन ब्लड वेसल्स के अंदर ड्यू टू टॉक्सिन प्रोड्यूस बाय पोलियो वायरस। इनकी वजह से अगर हमारे जो मसल्स हैं बॉडी के, वो कंप्लीटली तौर पर लॉस हो जाएं, दैट विल बी नाउन एज
पैरालिसिस। क्लियर जी? अच्छा जी, काजेज द डैमेज ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS, CNS इंक्लूड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट है जी काजेज ऑफ डैमेज, यानी डैमेज की वजह क्या हो सकती है? तो डैमेज की वजह हो सकती है जी ड्यू टू स्ट्रोक, यानी चोट लग सकती है जिसकी वजह से हमारी बॉडी के जो मसल्स हैं, यानी मोस्टली जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के और स्पाइनल कॉर्ड के जो न्यूरॉन्स हैं वो इफेक्टेड हो सकती हैं। इसके अलावा रप्चर इन द ब्लड वेसल्स ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जिसे ब्रेन हैमरेज का नाम दिया जाता है। अगर ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाएं, ब्रेन हैमरेज हो जाए, तो इसकी वजह से भी क्या हो सकता है, जो हमारे मसल्स हैं वो लॉस हो सकते हैं। उसके बाद है ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग की वजह से, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग जो डिफरेंट फैट्स डेपोजिट हो जाएं हमारी ब्लड वेसल्स के ल्यूमन के अंदर, जो ब्लड वेसल्स होगी वो नैरो हो जाएंगी, हार्ड हो जाएंगी, इसकी वजह से भी पैरालिसिस हो सकता है। नेक्स्ट है जी पॉइजन प्रोड्यूस बाय पोलियो वायरस। पोलियो वायरस के अंदर पॉइजन प्रोड्यूस होने की वजह से भी ये डिजीज हो सकती है। तो हमने क्या पढ़ा? अभी हमने पढ़ा कि जो पैरालिसिस है वो डैमेज टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, फिर वो डैमेज किस वजह से हमने पढ़ा? वो पढ़ा हमने स्ट्रोक की वजह से, रप्चर ऑफ ब्लड वेसल्स की वजह से, डेपोजिशन ऑफ ब्लड वेसल्स की वजह से, पॉइजन प्रोड्यूस बाय पोलियो वायरस, इनकी वजूहात की वजह से या ब्लड क्लॉटिंग की वजह से ये डैमेज हो सकता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास लोकेशन ऑफ पैरालिसिस। पैरालिसिस कहां कहां हो सकता है? पैरालिसिस 4 इसकी केसेस है। नंबर 1 वीक पैरालिसिस इन द होल बॉडी, मतलब पूरी बॉडी के अंदर कहीं भी पूरी बॉडी के अंदर वीक पैरालिसिस हो सकता है। नंबर 2 एक साइड, बॉडी की एक साइड पैरालाइज हो सकती है, ठीक हो गया, फालेज जिसको कहते हैं, एक साइड जो है वो पैरालाइज हो सकती है। नंबर 3 लोअर लिम्ब या एक्स्ट्रामाइड्स जिनको कहते हैं, इनके अंदर जो है वो पैरालिसिस हो सकती है, जो है टांगे वगैरह वो बिल्कुल मूव करना छोड़ देंगी, मसल लॉस हो जाएंगे। और लास्ट है कि जो हमारी जितने भी यानी कि दोनों फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब, यानी चारों लिम्ब्स के अंदर भी पैरालिसिस हो सकती है, यानी हमारे दोनों बाजू और दोनों टांगे भी पैरालाइज हो सकती हैं। तो पहला हमने क्या पढ़ा? पेशेंट पैरालाइज थ्रू आउट द बॉडी, दिस इज कॉल्ड वीक पैरालिसिस। नेक्स्ट है जी पैरालिसिस ऑफ वन साइड ऑफ द बॉडी, बॉडी की एक साइड भी पैरालाइज हो सकती है। नंबर 3 क्या है? आर लोअर एक्सट्रीमिटीज, मतलब बॉडी की लोअर पोर्शन हाइंड लिम्ब भी, इन दोनों टांगे भी मूव करना छोड़ सकती हैं। आर ऑल फोर लिम्ब, यानी इंक्लूडेड फोर लिम्ब एंड हाइंड लिम्ब विल बी लॉस। क्लियर जी? दूसरा हमारे पास है एपिलिप्सी। एपिलिप्सी किस वजह से होता है? वास्कुलर डिसऑर्डर की वजह से। ऐसे नहीं जी, फंक्शनल डिसऑर्डर की वजह से, क्योंकि वास्कुलर डिसऑर्डर की वजह से होता है पैरालिसिस, क्या होता है, और जो फंक्शनल डिसऑर्डर की वजह से होता है वो एपिलिप्सी। ये एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है जी व्हाट इज एपिलिप्सी? एपिलिप्सी कहते हैं, अभी हमने पढ़ा कि जो नर्व्स हैं उनकी ट्रांसमिशन या नर्व्स की जो जनरेशन है उसके अंदर इफेक्ट की वजह से जो होते हैं उसको हम कहते हैं फंक्शनल। ठीक है जी? अब फंक्शनल डिसऑर्डर की एग्जांपल है एपिलिप्सी। तो इसमें क्या होगा? नर्वस डिसऑर्डर व्हिच इज ड्यू टू एक्सेसिव एंड एबनॉर्मल डिस्चार्ज ऑफ नर्व इंपल्स, यानी कि नर्व इंपल्स का एक्सेसिव या अबनॉर्मल डिस्चार्ज हो तो उस कंडीशन में हम कहते हैं इट इज कॉल्ड एपिलिप्सी। एपिलिप्सी में क्या होता है? इफेक्ट या सिम्टम क्या है? इफेक्ट ये होता है कि जो पेशेंट होता है उसकी बॉडी के अंदर सीजर्स यानी पूरी बॉडी में झटके लगते हैं, और इसके कह सकते हैं। अब सीजर्स किस वजह से होते हैं? नेक्स्ट सीजर की डेफिनेशन अलग से भी आप पूछी जा सकती है। व्हाट आर द सीजर्स? सीजर ऑफ एपिलिप्सी इज द टेम्परेरी स्टेट ऑफ ब्रेन लॉस या स्टेट ऑफ ब्रेन मार्क्ड बाय कन्वर्जन, यानी हमारे ब्रेन के अंदर जो है किसी भी तरह का इन्फेक्शन की वजह से जो हमारी बॉडी है इसके अंदर जो है वो झटके लगते हैं, उस टेम्परेरी स्टेट ऑफ ब्रेन अबनॉर्मेलिटी इज कॉल्ड सीजर। और सीजर जो है ये सिम्टम्स हैं एपिलिप्सी के, अचानक से पूरी बॉडी के अंदर झटके लगना। नेक्स्ट है जी व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द एपिलिप्सी? एपिलिप्सी की वजूहात क्या हो सकती हैं? इसमें हमारे पास जो है 3 तरह की कैटेगराइज की गई है। एक यंग पीपल में कैसे हो सकता है एपिलिप्सी, ओल्ड एज के अंदर एपिलिप्सी कैसे हो सकता है, या किसी भी एज के अंदर कोई भी किसी भी एज में है तो कैसे हो सकता है। आपकी बुक में पहले बताया गया कि इन यंग पीपल ड्यू टू द जेनेटिक एंड डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, यानी जीन्स में अगर म्यूटेशन हो जाए,
डेवलपमेंट कहते हैं कि एक एम्ब्रियो से न्यू ऑर्गेनिज्म का बनना, इनके अंदर अगर स्टेजेस के अंदर कोई अबनॉर्मेलिटी आ जाए तो दोनों यानी जेनेटिक और डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की वजह से क्या हो सकता है, यंग पीपल्स के अंदर एपिलेप्सी हो सकती है। नंबर 2, इन ओल्ड एज पीपल जो होते हैं यानी कि अबव 40 years old people, the epilepsy is occurred due to the tumor production. What is tumor production? Tumor production mean when due to abnormal cell division, mass of abnormal cells produce which is uncontrollable division and can damage to the other part of the cell, may be present at same location where it is produced. It is maybe benign tumor, maybe malignant tumor, metastasis. क्लियर जी। नेक्स्ट है जी, एट एनी एज, किसी भी एज के अंदर जो है वो एपिलेप्सी हो सकती है, और वो किस वजह से होगी, ड्यू टू हेड ट्रॉमा, हमारे सर के अंदर अगर चोट लग जाए तो इसकी वजह से अगर एपिलेप्सी हो तो किसी भी एज में हो सकती है, यंग पीपल में भी हो सकती है और ओल्ड पीपल के अंदर भी हो सकती है। आर ड्यू टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्फेक्शन, अगर हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्फेक्शन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में अगर इन्फेक्शन हो जाए तो इसकी वजह से भी एपिलेप्सी हो सकती है, और इसको हम नाम देंगे फंक्शनल डिसऑर्डर ऑफ नर्वस सिस्टम। लास्ट में जी है ट्रीटमेंट के जो एपिलेप्सी है इसका क्या ट्रीटमेंट है, इसका अभी तक कोई नाउन क्योर प्रेजेंट नहीं है। सिर्फ बॉडी के अंदर जो सीजर प्रोड्यूस होती हैं उनको रोकने के लिए जो है हमारी बॉडी के अंदर वो हम जो है वो डिफरेंट ड्रग्स यूज करते हैं, और ऐसी ड्रग्स जो एपिलेप्सी की केस में जो सीजर्स प्रोड्यूस होते हैं उनको रोकने के लिए यूज किए जाते हैं, उनको हम नाम देते हैं एंटी कन्वल्सेंट और एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। एंटी का मतलब होता है खिलाफ, कन्वल्सेंट मीन कन्वर्जन के खिलाफ, यानी ब्रेन के अंदर जो अबनॉर्मल स्टेट की वजह से कन्वर्जन्स होती हैं, झटके लगते हैं, तो उसकी के अंदर जो ड्रग्स यूज होती हैं उनको कहते हैं एंटी कन्वल्सेंट। नेक्स्ट है जी एंटी एपिलेप्टिक, मतलब एपिलेप्सी के खिलाफ जो ड्रग्स हैं उनको हम नाम देंगे एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। और एक पॉइंट आपका नीचे डायग्राम के नीचे दिया गया है, वो ये है कि अगर किसी बंदे को मिर्गी यानी एपिलेप्सी हो गई है तो उसके मुंह के अंदर कोई हार्ड ऑब्जेक्ट नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर आप दे देते हो तो जब वो कोशिश करेगा उसको ईट करने की, इससे उसकी जो अपनी ज़बान है वो भी लॉस हो सकती है, क्योंकि वो उसकी बॉडी के अंदर अबनॉर्मल जो है वो नर्व इम्पल्स की जनरेशन हो रही होती है, और उसकी वजह से वो अपनी टंग यानी ज़बान को भी ब्रेक डाउन कर सकता है। ये प्रिवेंशन मेजर है आपकी बुक के अंदर। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर एंड होता है। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज़।